पूरी दुनिया में हमारे देश का आर्मी सबसे ताकतवर माना जाता है और सबसे डिसिप्लिन जो होता है वो दिखता है। और ऐसे में हमारे साथ ब्रजेश राठौर जो कि सैनिक है, आर्मी के जवान हैं, इनसे बात करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं जो कि आर्मी से जुड़ा हुआ मुद्दा, इनसे जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग लगातार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किए हैं, पूरे इंडिया में बातें आ रही है कि आप लोगों के साथ जो एक तरीके हैं वो सलीके से नहीं की जा रही है, क्यों? नहीं, ऐसा है जो हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। देखिए सर, उसमें बहुत सारे वन रैंक वन पेंशन में क्या था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन रैंक वन पेंशन दिए, उसके लिए तो उनको धन्यवाद। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए कि हम सेनाओं में कितना सहनशीलता होता है। आप पिछले 20 फरवरी से हम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को कहीं पर अनडिसिप्लिन देखने को मिला? नहीं मिला। और हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट स्टार्टअप किया है, ये प्रोटेस्ट स्टार्टअप किया है, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां। उसी विसंगतियां जैसे कि पीएमआर वालों को वन रैंक वन पेंशन से बाहर कर दिया गया, जैसे कि वीर नारी के साथ बहुत ज्यादा, ये चीज मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे पीएमआर वालों को आप वो तो सरकार बताएंगे क्योंकि सरकार ने बाहर किया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था सेनाओं के साथ में कि ये आप लोग किसी के बहकावे में मत आना, पीएमआर को वन रैंक वन पेंशन में रखा जाएगा। तो पीएमआर को बाहर कर दिया गया। उसके बाद फिर डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ। आप एक एग्जांपल यानी कि पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारा वन रैंक वन पेंशन में बहुत सारा विसंगतियां है। जैसे मैं आपको बता दिया तो पीएमआर को बाहर कर दिया गया। इक्वल एमएसपी है, जबकि इक्वल एमएसपी की बात मैं बता देता हूँ। इक्वल एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? एक अलाउंस है हार्ड एरिया में सर्विस करने का। ये यूरोपियन कंट्री के तर्ज पे इंडिया में 2006 में लागू किया गया। तो इंडिया में 2006 में तो इसमें कोई रैंक, इससे कोई मतलब नहीं था। इसमें क्या था जो कि आप हार्ड एडवेंचर एरिया में सर्विस करते हो, जैसे ग्लेशियर में सर्विस करते हो, आप राजस्थान में सर्विस करते हो, तो जितना ऑफिसर्स को एमएसपी मिलना चाहिए मिलिट्री सर्विस पे, उतना जवान को मिलना चाहिए और उतना जेसीओ को मिलना चाहिए। मतलब लेकिन इसमें भेदभाव कर दिया। बात करें कि ऑफिसर को जो पेंशन मिल रहा है उसका अलग है और जो आर्मी के जवान है उनको जो पेंशन मिल रही है, दोनों भेदभाव है। भेदभाव देखिए, भेदभाव किस चीज में? आप इस बात को समझिए। देखिए, पेड जो अलाउंस है ना, उसमें भेदभाव। एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, जो कि आपकी उंगली और मेरी उंगली क्या अलग अलग, क्या सेम वैल्यू है? बात समझ रहे हो? जहां पे एग्जांपल के तौर पे पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी में आप कभी नहीं कहीं नहीं देखे होंगे जो कि जैसे शहादत में हिसाब से भेदभाव नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और ये इसी चीज को लेके हम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें कम से कम 300 से ज्यादा भेदभाव। एग्जांपल के तौर पे एक बात बता देता हूँ, जब कोई शहादत देता है, शहादत देश के लिए हंसते हंसते शहादत देता है। अब शहादत देता है तो एक चीज बताइए, एक जवान की जो वीर नारी है उसको आज 9,000 रुपए में सर्वाइव करना पड़ रहा है, जो कि नहीं हो रहा है। लेकिन वही एक अधिकारी के वीर नारी है, उसको आज 78,000 रुपया मिल रहा है। अब किसी का डिसेबिलिटी हो जाता है, कोई पांव गवा दिया, तो कोई जवान है जो कि 18,000 रुपया अपने पांव और हाथ गवाए हुए हैं, लेकिन 18,000 रुपया मिल रहा है। वही ऑफिसर्स है, ऑफिसर का 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। तो ये जो आप लोग को जो दी जा रही है, ये ऐसा भेदभाव जो की जा रही है, ये तो बहुत पहले से ही ऐसा बनाया होगा ना? नहीं सर, क्या हो रहा था जी कि 40 साल कहने का मतलब पहले एक डिमांड आया जिसको बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन। इसका काम क्या था? यूटिलाइजेशन कर देना। अब भेदभाव कैसे हो जाता है? एग्जांपल के तौर पे कोई लड़का आज आर्मी में इनरोल हुआ और वो क्या हुआ, 3 साल के बाद शहीद हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल में शहीद हो गया। और जब 3 साल में अब आर्मी में इनरोल हुआ तो आज उसका 26,000 रुपया बेसिक पे है, 25,000, और 3 साल में बहुत से ज्यादा 28,000 रुपया हुआ। तो अब जो पेंशन सिस्टम जो बनता है वो क्या होता है जी कि कोई भी पेंशन आपका पेड अलाउंस का 50% हो जाता है, तो 14,000 हो गया। अब उसके बाद जो फैमिली पेंशन होगा उसका भी हाफ हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, कोई वीर नारी जिसका हस्बैंड चाहे जिसका भाई चाहे जिसका बेटा 3 साल सर्विस किया और वो शहीद हो गया और उसको 7,000 रुपया मिलेगा, 9,000 रुपया मिलेगा। तो टाइमिंग के हिसाब से खेल किया जा रहा है। और इसी चीज के इक्वलाइजेशन करने के लिए वन रैंक वन पेंशन लाया गया था। जिस वन रैंक वन पेंशन में ये पेंशन जब ऑफिसर्स के लिए था ही नहीं। ये तो जब इस बात को आपकी बातों को सुना हूं तो ये बिल्कुल लगता है कि इसमें भेदभाव होनी ही नहीं चाहिए। जो कि 3 साल की कोई सर्विस करे या 33 साल की सर्विस करे, मुझे लगता है कि यदि शहीद हो कोई, किसी की शहादत होती है तो ये तो बहुत गलत है ना। आप इक्विवेलेंट रखो ना, चाहे जवान हो चाहे ऑफिसर्स हो आर्मी। तो देखिए, इसे इक्विवेलेंट करने के लिए वन रैंक वन पेंशन दिया गया। लेकिन इस वन रैंक वन पेंशन में क्या हुआ जी कि इसमें बहुत सारे आंदोलन किए। हम जनरल सतवीर साहब के अंडर में हम लोग 200 मिल रहा है कि नहीं? रिस्पांस तो मिल रहा है सर, रिस्पांस तो पूरे देश से मिल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं है। कब तक मिलेगा क्या? सर, जहां तक मैं जानता हूं कि सेनाओं को हमेशा
परीक्षा से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। एक सवाल है जी बोलिए। कि ये आप लोग के जो जवान, आप जवान हैं, आर्मी के जवान हैं और ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, या फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, तो ये कुछ भाई कई सारे मीडिया में, नेशनल मीडिया की बात करें, खबर चलाई गई कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने आर्मी के जवान को गलत तरीके से चड्डी साफ करवाना, तो ये करवाना वो करवाना, ये भी चल रहा है क्या? सर एक दो कहीं से इस तरीके का कहने का मतलब मैसेज सुनने को मिल जाता है। एक दो हो या एक हो, बात तो बराबर है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, देखिए जो ये ऑफिसर्स जो है सो एक बड्डी सिस्टम है आर्मी में। तो बड्डी सिस्टम का काम ये होता है कि लड़ाई में एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के चलना, लेकिन उस बड्डी सिस्टम का अधिकारीगण अपने घर में एज ए सर्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। अब उसके अंदर में क्या क्या काम करवाते हैं, मैं मानता हूँ कि बड्डी सिस्टम का मतलब ये है कि जो वर्क का एक तरीका है वो अपने आप में एक रिस्पांस होता है कि नहीं, सीनियर जूनियर का तरीका, ठीक है। बट आप इसका मतलब बड्डी सिस्टम में ये मतलब थोड़ी होता है कि चड्डी साफ करवा देना किसी का। जब कभी अधिकारी मिलते हैं तो उनसे ये सवाल करिए, मैं तो पूछूंगा ही ना, एकदम पूछिए। और इसके बारे में देखिए सर, इसमें कोई, मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, झुठला नहीं सकता हूँ, जो कि ऐसा नहीं होता है, होता है ऐसा, ठीक है। और यही रीजन है जो कि हम लोग कंटिन्यू ये सब भी जो शोषण हो रहा है हम लोगों के अगेंस्ट में, चाहे वो बड्डी सिस्टम में हो, चाहे वो भेदभाव हो, बहुत सारे भेदभाव, उसी सब को लेकर करीब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब भी हमारा मुद्दा है, ठीक है, ये सब भी मुद्दा है। थैंक यू। देखिए जो भी बातें हुई है, आर्मी के जवान हैं और आर्मी के जवान, या चाहे वो रिटायर्ड हो या अभी वर्तमान में काम करने वाले हों, सबके लिए एक बड़ा सवाल है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो है एक बड़ा सवाल है। और जो भी भेदभाव की जाती है ऑफिसर्स के बीच में, जवान के बीच में, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। और प्रधानमंत्री मोदी जी पे भी लगातार ये कह रहे हैं कि उनसे मेरी बातचीत है, अब कितना जल्दी वो इन चीज़ों को ठीक कर देंगे, बहुत जल्द ज़रूरी है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।